हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में 5 एक्सप्रेशंस देखेंगे। किसके लिए? फॉर बिजी पीपल, जो हमेशा व्यस्त रहते हैं, काम में लगे रहते हैं, उनके लिए हम लोग आज 5 इंग्लिश एक्सप्रेशंस की बात करेंगे। जैसे गो गो गो, इन अ रश, ऑन द गो, स्वैम्प्ड और हैव अ लॉट ऑन माय प्लेट। इन पांचों की इंग्लिश हिंदी मीनिंग, इनके यूजेस और एग्जांपल्स की बात करेंगे। जैसे हम लोग फर्स्ट एक्सप्रेशन की बात करें, गो गो गो। अगर हम लोग गो गो की बात करें, इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली बिजी, extremely busy all the time with no rest means extremely busy, बहुत ज्यादा व्यस्त रहना, बिल्कुल भी रेस्ट नहीं होना, बिल्कुल भी आराम नहीं होना, मीन्स हमेशा काम में व्यस्त होने के सेंस में हम लोग गो का यूज करते हैं। एग्जांपल देखेंगे हम लोग, माय वीक हैज बीन go since Monday मीन्स मेरा हफ्ता पूरा का पूरा हफ्ता व्यस्त रहा है। सोमवार से लेकर पूरा हफ्ता व्यस्त रहा है। तो यहां हम लोग देख सकते हैं गो का यूज करते हैं एक्सट्रीमली बिजी के सेंस में। दूसरा एग्जांपल देखेंगे हम लोग, सी लीव्स अ गो लाइफस्टाइल। वह एक भागदौड़ वाली जिंदगी जीती है, हमेशा व्यस्त रहना। माई वीक हैज बीन गो सिंस मंडे, सोमवार से लेकर मेरा सप्ताह पूरा व्यस्त चल रहा है। तो यहां हम लोग देख सकते हैं गो का यूज एक्सट्रीमली बिजी ऑल द टाइम विद नो रेस्ट के सेंस में। अब हम लोग देखेंगे दूसरा एक्सप्रेशन, इन अ रश का क्या मतलब होता है? इन अ रश का मतलब होता है बीइंग इन अ हरी मींस हमेशा जल्दी में होना, हमेशा जल्दबाजी में होना। इन अ रश का मतलब होता है जल्दबाजी में होना, बीइंग इन अ हरी मींस जल्दबाजी में होना। तो एग्जांपल से देखेंगे हम लोग, सॉरी आई कांट टॉक नाउ, आई एम इन अ रश, सॉरी मैं अभी बात नहीं कर सकता, मैं बहुत जल्दी में हूं, जल्दबाजी के सेंस में हम लोग इन अ रश का यूज करते हैं, मींस बीइंग इन अ हरी, जल्दबाजी में होना। इसी का दूसरा एग्जांपल, आई मेड मेनी मिस्टेक्स बिकॉज आई एम इन अ रश। इसका मतलब है कि मैंने बहुत सारी गलतियां की क्योंकि मैं जल्दबाजी में था। बिकॉज मैं जल्दबाजी में हूं, मींस मैंने जल्दबाजी में बहुत सारी गलतियां की। तो यहां हम लोग देख सकते हैं, अभी हम लोगों ने गो दो एक्सप्रेशन देखे। फर्स्ट एक्सप्रेशन गो जिसका मतलब होता है एक्सट्रीमली बिजी ऑल द टाइम विद नो रेस्ट, मींस हमेशा व्यस्त रहना, काम में लगे रहने के सेंस में। एग्जांपल्स भी देखे हम लोगों ने। फिर इन अ रश देखा, बीइंग इन अ हरी मींस जल्दबाजी में होना। जैसे आई मेड मेनी मिस्टेक्स बिकॉज आई एम इन हरी, मैंने जल्दबाजी में बहुत सारी गलतियां की। तो जल्दीबाजी में होने के सेंस में इन अ रश का यूज किया जा सकता है। इसी का आगे थर्ड एक्सप्रेशन देखेंगे, ऑन द गो। तो ऑन द गो का मतलब होता है हमेशा चलते फिरते रहना, मींस हमेशा एक्टिव रहना। एक्टिव लोगों के लिए हमेशा सक्रिय रहने के सेंस में ऑन द गो का यूज करेंगे। तो यहां हम लोग उसके एग्जांपल्स और मीनिंग की बात करेंगे। अब हम लोग थर्ड एक्सप्रेशन की बात करेंगे, ऑन द गो जिसका मतलब होता है वेरी बिजी एंड एक्टिव मींस हमें बहुत ज्यादा व्यस्त और सक्रिय, हमेशा चलते फिरते रहना। अगर हम लोग हिंदी में मीनिंग की बात करें, हमेशा चलते फिरते रहना। तो हम लोग यहां एग्जांपल्स से देखेंगे, आई लाइक स्नैक्स दैट आई कैन ईट ऑन द गो। मैं स्नैक्स पसंद करता हूं जो कि मैं चलते फिरते खा सकता हूं, जिसे चलते फिरते खाया जा सके। मैं स्नैक्स पसंद करता हूं जिसे चलते फिरते खाया जा सके। तो चलते फिरते रहना, बहुत ज्यादा बिजी और सक्रिय होने के सेंस में ऑन द गो का यूज। दूसरा एग्जांपल देखेंगे हम लोग, ही हैज बीन ऑन द गो सिंस अर्ली मॉर्निंग मींस यहां हम लोग देख सकते हैं, ही हैज बीन ऑन द गो, वह सुबह से लगातार व्यस्त रहा है। तो ऑन द गो का मतलब होता है वेरी बिजी एंड एक्टिव मींस बहुत ज्यादा व्यस्त और सक्रिय के सेंस में। इसका हिंदी मीनिंग अगर हम समझे तो वहां हम लोग देखेंगे,
चलते फिरते रहना, चलते फिरते रहना। तो जैसे हम लोग देखते हैं ही हैज बीन ऑन द गो सिंस अर्ली मॉर्निंग, बस सुबह से लगातार व्यस्त रहा है। आई लाइक स्नैक्स दैट आई कैन ईट ऑन द गो, मींस मैं स्नैक्स पसंद करता हूं जिसे चलते फिरते खाया जा सके। तो हम लोग एग्जांपल्स देख सकते हैं। इसी आगे फोर्थ एक्सप्रेशन देखेंगे स्वैम्प्ड, स्वैम्प्ड। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है मींस एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली बिजी और ओवरलोडेड, ओवरलोडेड विद वर्क, विद वर्क मीन्स काम से पूरी तरह दब जाना, काम से पूरी तरह दब जाना मीन्स बहुत ज्यादा व्यस्त होने के सेंस में। अभी हम लोग पांचों एक्सप्रेशन देख रहे हैं उनके लिए जो कि हमेशा व्यस्त रहते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं स्वैम्प्ड, स्वैम्प्ड का मतलब होता है एक्सट्रीमली बिजी मीन्स बहुत ज्यादा व्यस्त, और ओवरलोडेड विद वर्क मीन्स काम से दब जाने के सेंस में। इतना काम है कि काम से दब गया है मीन्स बहुत ज्यादा व्यस्त होने के सेंस में हम लोग स्वैम्प्ड का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल से देखेंगे हम लोग, आई एम स्वैम्प्ड विद ऑफिस वर्क टुडे, ऑफिस वर्क टुडे मीन्स मैं आज ऑफिस के काम से दब गया हूं, ऑफिस के काम से दब गया हूं मीन्स बहुत सारे काम है करने को। इसी के आगे दूसरा एग्जांपल देखेंगे हम लोग, शी वाज स्वैम्प्ड विद असाइनमेंट्स लास्ट वीक मीन्स वह पिछले सप्ताह बहुत ज्यादा व्यस्त थी असाइनमेंट को लेकर के। तो यहां हम लोग देखते हैं स्वैम्प्ड का मतलब होता है ओवरलोडेड विद वर्क मींस काम से दब जाना, या फिर एक्सट्रीमली बिजी बहुत ज्यादा व्यस्त के सेंस में। अब हम लोग देखेंगे फिफ्थ एक्सप्रेशन, हैव अ लॉट ऑन माय प्लेट मींस बहुत सारी जिम्मेदारियां होना, बहुत सारे बोझ होना, वहां हम लोग हैव अ लॉट ऑन माय प्लेट मींस बहुत सारे काम होने के सेंस में हम लोग हैव अ लॉट ऑन माय प्लेट का यूज करते हैं। अभी हम लोग पांचों एक्सप्रेशन देख रहे हैं उन लोगों के लिए जो हमेशा व्यस्त रहते हैं। तो अभी हम लोग हैव अ लॉट ऑन माय प्लेट का मीनिंग और एग्जांपल्स देखेंगे। अब हम लोग फिफ्थ एक्सप्रेशन की बात करें, हैव अ लॉट ऑन माय प्लेट का मतलब होता है हैविंग मेनी रिस्पांसिबिलिटीज और टास्क्स टू हैंडल। तो यहां हम लोग देखते हैं मींस बहुत सारी जिम्मेदारियां या टास्क जो करने को है। तो यहां हम लोग जो निभाने को है, तो हम लोग यहां हैव अ लॉट ऑन माय प्लेट का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल से देखेंगे हम लोग, आई कांट ज्वाइन द ट्रिप because I have a lot on my plate means मैं ट्रिप ज्वाइन नहीं कर सकता मीन्स मैं ट्रिप पर नहीं जा सकता क्योंकि मुझे बहुत काम है। हैविंग मेनी रिस्पांसिबिलिटीज मीन्स बहुत सारी काम, बहुत सारी जिम्मेदारियां होने के सेंस में हम लोग हैव अ लॉट ऑन माय प्लेट का यूज करते हैं। इसी का दूसरा एग्जांपल देखेंगे हम लोग, राइट नाउ आई हैव टू मच on my plate means right now अभी आई हैव अ लॉट ऑन माय प्लेट या फिर आई हैव टू मच ऑन माय प्लेट मींस मुझे बहुत काम है मींस अभी हम लोगों ने पांचों एक्सप्रेशन देखे उनके लिए जो हमेशा बिजी रहते हैं, गो, इन अ रश, ऑन द गो, स्वैम्प्ड, हैव अ लॉट ऑन माय प्लेट। इन पांचों की हिंदी मीनिंग या फिर इंग्लिश मीनिंग हम लोगों ने देखा और इनके एग्जांपल्स देखे। तो आज तक इतना ही, मिलते हैं कल। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर विद हमी सब्सक्राइब नहीं किया जो सब्सक्राइब करें, इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तब तक के लिए बाय।